अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जागो दुनिया, वेलकम बैक टू माय फेवरेट सेगमेंट इन जागो दुनिया, ख़ास अवाम। अमूमन हम आपको मिलाते हैं ख़ास अवाम से जो पाकिस्तान में रहते हैं। आज हम ख़ास अवाम से मिल रहे हैं मुदस्सर भट्ट एंड सारा, मिसेस मुदस्सर भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड सारा और मुदस्सर रहते हैं सिंगापुर में, और अब आपको मुदस्सर को लगभग आप लोगों को 12 साल हो गए हैं। हाँ जी, हम 5 years we were in मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, और अब 3 साल से हम सिंगापुर में। तो 8 साल हो गए बाहर रहते हुए। 8 साल। मुझे 20 साल हो गए हैं, ये की शादी के बाद गई हैं तो इनको 8 साल। आपको 20 साल हो गए बाहर? हाँ, मैं 1989 के एंड में गया। माय गॉड। और आपको 8 साल रह गए हो गए शादी के बाद, आप यू शिफ्टेड अब्रॉड। आपके माशाल्लाह से यू हैव ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। हाँ जी, 2 boys माशाल्लाह। एंड ये अच्छा, मैं आपको बताती हूँ नाजरीन की, मुदस्सर जो है एक ग्लोबल फूड ट्रेडिंग कंपनी में सिंगापुर के जो है वो फाइनेंस कंट्रोलर हैं उस कंपनी के। अब इतना बड़ा ओहदा इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी में, आपकी कंपटीशन जो है वो बैरून मुल्क के लोगों के साथ, अमेरिकनों के साथ और फॉरेनर्स के साथ, तो क्या कोई मुश्किलात हुए आपको बहैसियत पाकिस्तानी के? कोई डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन राइजिंग अबव द लैडर? नहीं, नॉट रियली। इन एज पाकिस्तानी तो डिसएडवांटेज नहीं हुआ, लेकिन बिकॉज आई मूव फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। पहले मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, फिर सिंगापुर आया। तो कोई रेसिज्म या सच या कुछ नहीं था? रेसिज्म तो नहीं था, लेकिन लोग जो हैं डिफरेंट हैं। हर मुल्क के लोग जो हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग ज़्यादा डायरेक्ट हैं कंपेयर टू इंग्लैंड के लोग जो ज़रा रिजर्व्ड हैं। तो क्या किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या कहते हैं? वो इन द फेस टाइप पर्सनालिटी। वो कह देते हैं कि भी हमें पाकिस्तान बुरा, किसी को पाकिस्तान बुरा लगता है? क्योंकि यहाँ पे तो हमें यही लगता है कि बाहर के मुल्क में ज्यादातर लोगों को इंप्रेशन खराब है पाकिस्तान के बारे में। आई थिंक इनिशियली तो हमें ये बिल्कुल फील नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी सिंगापुर में भी नहीं, लेकिन अब जब से ये 9/11 के बाद पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट स्टेट भी कहते हैं और टेररिज्म इधर से आता है, उसके बाद हमें फील होता है, इवन हमारे बच्चों को व्हेन दे गो टू स्कूल दे फील समटाइम्स ना। कैसे लोग कहते हैं बच्चों को? लोग कहते हैं या कोई इंडियंस कह देते हैं पाकिस्तान इज नॉट अ गुड कंट्री, तो हमारे बच्चे भी फिर आगे से दे फील बैड अबाउट इट ना, देन दे कम एंड दे क्वेश्चन। बट यही है, फिर हमें उनको कन्विंस करना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एंड इट्स नॉट पाकिस्तान इशू, इट्स अ ग्लोबल इशू, एंड पाकिस्तान हैज नॉट स्टार्टेड इट, यू नो। एब्सोल्युटली। आपने खुद काम किया बाहर, ऑस्ट्रेलिया में आपने काम किया था सारा। लेकिन ये बताएं कि आप लोगों ने पाकिस्तान के बाहर रहते हुए भी बहुत टफ कंपटीशन का मुकाबला करके अपना नाम बनाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, क्योंकि जब पाकिस्तानी नाम बाहर बनाता है तो पाकिस्तान का नाम बनता है। सही बात। तो क्या कभी आपको कोई तकलीफ पहुंची कि किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी बात की हो, या आपके खिलाफ कोई ऐसी बात की हो? नहीं, मेरे करियर में ऐसी कोई बात नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने कोई बात की हो या पाकिस्तान की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस की हो। ऑब्वियसली जब आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके काम करते हैं, आपको अडेप्टेबिलिटी इश्यूज ज़रूर आते हैं, क्योंकि हम सोचते पाकिस्तानियों की तरह हैं। तो दूसरे मुल्क में जब आप जाके काम कर रहे हैं तो यू हैव टू मॉडिफाई योर थिंकिंग। कभी लगा आपको कि मैं अब 20 साल हो गए आपको कि पाकिस्तानी में कम हो गया हूँ, या मुझे वापस चले जाना चाहिए, या मेरे बच्चे पाकिस्तानी बड़े नहीं होंगे? ये कोई कभी लगने वाली बात नहीं है। तो हर वक्त आपको एहसास होता है कि जब हम बाहर रह रहे हैं तो बच्चे जो हैं मिस कर रहे हैं ऑन द चाइल्डहुड जो हमने स्पेंड किया था जब हम पाकिस्तान में रहते थे। लेकिन वो भी अब वो चाइल्डहुड रही नहीं है। नहीं, वो तो सही है, लेकिन ये डिसीजन ना दिया हमने अपनी चॉइस से लिया, वरना किसी ने हमें जबरदस्ती तो पाकिस्तान से नहीं बाहर भेजा। बिल्कुल। तो हम अपनी चॉइस से गए। लेकिन तकलीफ होती है कभी? बिल्कुल तकलीफ होती है, मेरा ख्याल है, और इनिशियली तो बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि यू आर रियली होम सिक। आप जब जाते हो और ऑस्ट्रेलिया में इतनी लंबी फ्लाइट लेके, और वहाँ बिल्कुल एक आइसोलेटेड सी जिंदगी initially, because we had no Pakistani friends either. It takes a lot of time. और घर बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है ये तो ऑफिस चले जाते थे, लेकिन staying at home with a small child, my eldest son, he was at that time 6 months. माँ को सास ससुर आया, और मेरा ख्याल है जॉइंट फैमिली सिस्टम की आपकी इतनी सपोर्ट होती है। मैं उससे गई थी एंड आई यूज्ड टू मिस के इमोशनल वर्कलोड शेयर हो जाता था। वहां जाके तो बिल्कुल अकेला सब कुछ करना पड़ता था, एंड इट वाज क्वाइट टफ फॉर मी इनिशियली। आई यूज्ड टू क्राई, किसी का फोन आ जाता था, बहन का, अम्मी का, तो आंखों से आंसू आ रहे हैं। लेकिन अब स्टोरी हैज कंप्लीटली चेंज एक्चुअली, because now we have moved to Singapore, and अब यहाँ आके क्राई करती हो कि क्यों आ गए? नहीं, ऐसी भी बातें, because I feel मैं काफ़ी पाकिस्तान के लिए हम पेट्रियाटिक हैं, और इतना हम आए हैं कि we don't actually feel कि we are staying away that much. And देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के लोग, या अपने मुल्क को छोड़ के लोग अपने मुल्क को भूल जाते हैं, और वो लोग जो यहाँ पे who are facing the fire,
they are sort of the people to contend with. لیکن ایکچولی دیکھیے کہ جہاں پہ بھی آپ ہیں, اگر آپ نے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں اور اگر آپ روشنی پھیلا رہے ہیں جیسے مدثر اور سارا پھیلاتے ہیں, تو then you're doing good and we are proud to have you. Thank you. And we pray کہ ایک دن آپ واپس آئیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. Take care and ناظرین کو دیکھیے, like I said, پاکستان زندہ باد, like I always say, ہمارے ساتھ رہیے گا. بلال قطب ہوئیں گے ہمارے ساتھ اس کے بعد.